हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बजट 2025, आपको पता है कि 1 फरवरी को जो है बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या चीज़ें महँगी हुई हैं, कितनी जो है टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, कितने पे छूट हुआ है, ठीक है? किस मंत्रालय को कितना बजट पास किया गया है, इन सभी चीज़ों को हम आज इस पूरे वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। साथ ही साथ बजट के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे कि बजट की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये क्लास हर वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जहाँ से करंट अफ़ेयर की टॉपिक प्रश्न बनते हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं बजट के बारे में। दोस्तों, आपको पहले तो बता दें, अगर आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे उसकी जानकारी आपको क्लास की, इस पूरी क्लास की पीडीएफ की मिल जाएगी। साथ ही साथ जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। बात कर लेते हैं बजट के बारे में। बजट होता क्या है? तो हम बड़े आसान शब्दों में समझते हैं कि आने वाले साल के लिए कमाई और खर्च की योजना ही क्या कहलाती है? बजट कहलाती है। ठीक है? भारत के संविधान में अगर हम बात कर लें बजट की, तो ध्यान रखना आर्टिकल 112 में जो है बजट के बारे में बताया गया है। ठीक? भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है, बहुत ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो बजट शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है? बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी में बोगेट अस्तित्व में आया। इसमें बजट शब्द बना हुआ है। ये रही आपकी बजट शब्द की उत्पत्ति। अब हम जान लेते हैं देश में का जो है पहला बजट कब पेश हुआ था। भारत देश में पहला बजट कब पेश हुआ था, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल, ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा बच्चों, 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विलियन ने पेश किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री विल्सन ने किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। 1924 में जो है से लेकर 1999 तक जो बजट है, ये फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन यानी शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। कब तक? 1999 तक। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि बजट के समय में बदलाव कब से हुआ। बात आई है यहाँ पे अंतिम, तो बदलाव कब हुआ इसके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो ध्यान रखना, यह प्रथा सर वेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी और 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट जो है सुबह 11 बजे पेश किया था। कितने बजे किया था? 11 बजे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहली बार सुबह 11 बजे बजट कब पेश हुआ था और किसने किया था? तो यशवंत सिन्हा ने किया था, 2011 में किया था। बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 जनवरी 1947 को पेश किया था। कब किया था? 26 जनवरी 1947 को पेश किया था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीने को शामिल किया गया था, यानी पूरे 7.5 महीने का ये बजट पेश किया गया था। ठीक है? अब बात आती है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट भारतीय गणतंत्रता की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। और इस बजट में ध्यान रखना बच्चों, योजना आयोग की स्थापना की गई थी इसी बजट में। किस बजट में? 28 फरवरी 1950 को जो जॉन मथाई के द्वारा बजट पेश किया गया था, इसमें योजना आयोग की स्थापना किया गया था। अब हम जान लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश कब की गई थी पहली बार। तो ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 1958
1959 में देश के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बजट पेश किया था और उस समय जो वित्त मंत्रालय था इन्हीं के पास था। ठीक है, ऐसा करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर होते हुए जो है बजट पेश किया था। कब किया था? 1958 से लेकर 59 तक का जो बजट पेश किया गया था। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से एक और कि प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार बजट कब पेश किया गया था। तो प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया था, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया गया था। कब? ये जो है देश की, ध्यान रखिएगा, इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जो है बजट पेश किया था। महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि अब तक बजट पेश करने वाली, वित्त मंत्री के पद संभालने वाली देश की इकलौती महिला रही हैं ये। कौन? इंदिरा गांधी। अब बात कर लेते हैं कि पहली पूर्व वित्त मंत्री महिला कौन रही हैं। तो ये रही हैं आपका जो है निर्मला सीतारमण जी जो है पहली वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है, पूर्व मंत्री। ये चीज आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, ये मैंने आपको बताया है। अब बजट में अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं और लागू क्या क्या हुआ, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2016 तक फरवरी में आखिरी दिन बजट पेश किया गया। ठीक है, और इसके बाद 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। कब से? 1 फरवरी से जो है बजट 2017 से पेश होने लगा था। और जो है जो रेल बजट था 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में जो है रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया गया? मिला दिया गया है। कब से? 2017 में। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण दिया था पहली बार। ठीक है, टैबलेट से बजट भाषण दिया था किसने? निर्मला सीतारमण ने। और 2020 का जो बजट भाषण था ये 2 घंटे 40 मिनट तक था। अब तक का सबसे लंबा बजट का जो भाषण हुआ था यही था 2020 में, 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, अब बात आती है कि ये बजट तैयार कौन करता है। बजट के बारे में जानते हैं कि तैयार कैसे होती है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के खर्च के आधार पर गाइडलाइन जो है जारी करता है। इस पर अलग अलग मंत्रालय अपनी ओर से जो फंड की मांग होती है वो करते हैं। और इसके बाद वित्त मंत्रालय को आर्थिक मामलों के विभाग की बजट की डिवीजन इसे तैयार करती है। कौन? वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 2025 का बजट है इसमें प्रमुख मुख्य बातें क्या हैं। अब बात करते हैं जो इस साल का बजट है उस पर। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है 2024-25 का जो है बजट संसद में पेश किया गया है। और यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें, निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। लगातार की बात हो रही है, लगातार जो है बजट अगर पेश करने वाली और कोई रहे हैं तो वो कौन रहे हैं? जो है मोरारजी देसाई जो को पीछे छोड़कर इन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। किसने? मोरारजी देसाई। अगर सबसे अधिक बार बजट पेश करने की बात करें तो मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए हैं अलग अलग कार्यकाल में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे हम कि पूर्व बजट और अंतरिम बजट में अंतर क्या होता है। तो पूर्व बजट और अंतरिम बजट की बात अगर हम कर लें तो निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार जो है बच्चों जो है क्या की हैं, बजट पूर्व बजट और अंतरिम बजट की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट होता है, जबकि अंतरिम बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्व बजट जो होता है लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है, और जो अंतरिम बजट होता है वो संसद में बिना चर्चा किए पेश किया जाता है। ठीक, बिना चर्चा किए पेश किया जाता है। अब बात करते हैं वर्ष 2025 की जो बजट है इसकी प्रमुख बातें। तो ध्यान रखिएगा, मध्य वर्ग के लिए 13 बातों की ऐलान किया गया है सरकार के द्वारा। क्या क्या? कि अब तक 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000 कर दिया गया है।
ठीक है। बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल की गई है, और साथ ही साथ जो है टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। किराएदार किराया आमदनी और टीडीएस छूट में 6 लाख रुपए की गई है। 6 साल तक अपडेट आईटीआर भर सकेंगे, यानी अब जो अपडेट है वो 4 साल तक जो है आप आईटीआर फाइल कर सकेंगे। साथ ही साथ मध्य वर्ग के लिए 13 ऐलान किए गए हैं। कौन कौन से हैं इस पर हम देख रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन और ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयरन बैटरी सस्ती होंगी। साथ ही साथ जो है दोस्तों एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 कर दिया गया है। जो आयात इंपोर्ट होता था, सामानें आती जाती थी जहाज के माध्यम से, उस पर जो है कस्टम ड्यूटी 2.5% की छूट कर दिया गया है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। साथ ही साथ हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम जो है बच्चों 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए 2 ऐलान क्या किए गए हैं। तो एससी एसटी की जो है एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना दिया जाएगा, और इसके अंतर्गत 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। ठीक है, महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए। बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान क्या किए गए हैं इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी, यानी 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है दोस्तों देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जीवन 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात आती है किसानों की। तो किसानों के लिए इजारा ऐलान किए गए हैं। किसान को क्रेडिट कार्ड जो है, जो केसीसी होते थे, इसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरू होगी, जो 100 जिलों को फायदा होगा। ठीक है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और समुद्री उत्पादन सस्ते होंगे। जो कस्टम ड्यूटी 30% था, इसे घटाकर 5% हो कर दिया जाएगा। ठीक है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा, और बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का जो है क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। कहाँ पे? बिहार जो है किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। साथ ही साथ मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरू होगी, और 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को ये फायदा दिया जाएगा। और इसी के साथ दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में जो है बढ़ाई जाएगी। किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ असम के नामरू में नया यूरिया प्लांट लगेगा। कहाँ पे? असम। ये प्रश्न पूछ सकता है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब बात आती है कि युवाओं के लिए एचआर ऐलान क्या किए गए हैं। तो स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए में 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। कितना? 500 करोड़ रुपए में। और मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है। पटना आईआईटी में होटल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ जो है मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। जो है ये रही बात युवाओं के लिए कुछ विशेष। ठीक है। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी किया जाएगा। ठीक है। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। सोशल वेलफेयर
सरचार्ज हटाने की प्रस्ताव की गई है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो 7 टैरिफ रेट हटेगा, अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टीयर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौने उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, नई लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगी। ठीक है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए के लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले 10 वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और शहरी स्ट्रीम बिल्डर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये जो है कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, ठीक है, और वजह क्या रहा है। प्रोडक्ट की बात कर लें तो जीवन रक्षा दवाएं जो है, 36 जीवन रक्षा दवाओं को जो है स्कैम ड्यूटी हटाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर जो है ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की ड्यूटी बढ़ाकर 5% हुई है। एलसीडी एलईडी टीवी पर जो है इसे बनाने की इस्तेमाल होने वाली ओपन सेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है एवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड एक्सटेंड कैपिटल गुड्स की जो है लिस्ट में शामिल की जाएगी। साथ ही साथ जो है मोबाइल फ़ोन जो है सस्ते हुए हैं आपके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एक्सटेंड कैपेबिलिटी गुड्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सिप मैन्युफैक्चरिंग जो है जीरो कस्टम ड्यूटी अगले 10 साल तक जारी रहेगी। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, फुटवियर फर्नीचर हैंडबैग ये सस्ते हुए हैं। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स ये भी सस्ते हुए हैं आपके। महंगे क्या हुए हैं तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये आपके जो है 10% से बढ़ाकर 20% कर दिए गए हैं। अब बात आती है कि किस मंत्रालय को कितना बजट मिला है। तो वित्त मंत्रालय की बात करें तो 19.3 लाख करोड़ जो है बजट वित्त मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं किस मंत्रालय को कितना बजट मिला है। आंकड़े करोड़ में है, ध्यान रखिएगा। अगर रक्षा मंत्रालय की बात कर लें तो 6.81 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग की बात कर लें तो 2.87 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ मिले हैं रेल मंत्रालय को। और 2.33 लाख करोड़ मिले हैं गृह मंत्रालय को। 190 लाख करोड़ मिले हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को। 1.61 लाख करोड़ मिले हैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय को। 1.08 लाख करोड़ मिले हैं किसे, संचार मंत्रालय को। 1.37 लाख करोड़ मिले हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को। 2.15 लाख करोड़ मिले हैं उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को मिले हैं। 32,000 श्रम और रोजगार मंत्रालय को मिले हैं। अ, आपका मिला है 3,470 करोड़ रुपए बंदरगाह पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय को। 19,000 करोड़ मिले हैं पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। ठीक है। 21,000 करोड़ मिले हैं ऊर्जा मंत्रालय को। 96,000 करोड़ मिले हैं आपके आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को। 14,000 करोड़ मिले हैं आदिवासी कल्याण मंत्रालय को। 23,000 मिले हैं आपके करोड़ जो है दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय को। और मिले हैं आपके जो है 2,66,000 करोड़ महिला बाल विकास मंत्रालय को मिले हैं। 99,000 करोड़ मिले हैं जल शक्ति मंत्रालय को। 7,540 करोड़ मिले हैं मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को। 19.3 लाख करोड़ मिले हैं वित्त मंत्रालय को। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, 20,000 करोड़ मिले हैं विदेश मंत्रालय को। 26,000 करोड़ मिले हैं आपके आईआईटी मंत्रालय को। 1.28 लाख करोड़ मिले हैं शिक्षा मंत्रालय को। और 1.37 लाख करोड़ मिले हैं कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय को। 3,992 करोड़ मिले हैं परमाणु ऊर्जा को। 18,446 करोड़ मिले हैं आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को। ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। और इसके बाद बात कर लें, 1.8 लाख करोड़ मिले हैं दूरसंचार को। 11,561 करोड़ मिले हैं कारपोरेट मंत्रालय को। 3,360 करोड़ मिले हैं आपके सांस्कृतिक मंत्रालय को। दोस्तों ये रहे बजट से रिलेटेड कुछ थ्योरिकल पॉइंट, जिसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं बजट से रिलेटेड स्टैटिक्स जीके के कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे 25 प्रश्नों पे। तो बात कर लेते हैं, बजट शब्द का बुल्गा जो है से बना है
मुझे निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो मैंने अभी आपको बताया था बजट लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, ए के साथ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1860 में जो है भारत में बजट प्रणाली की जो है क्या किया गया था बच्चों? शुरुआत किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 3 के साथ, निम्नलिखित में से किसे भारत में बजट प्रणाली का जनक माना जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि भारत में बजट प्रणाली का जो जनक माना जाता है दोस्तों, ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपका जो है किसे? जेम्स विलियमसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, 3 के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष संसद में 11 बजे बजट पेश प्रस्तुत किए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई? तो ये 2000 में हुई थी। ठीक है। कब हुआ था? 2000 में पेश हुआ था। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो मैंने अभी आपको बताया था आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जॉन मथाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। साथ ही साथ अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे भैया? ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और पहली महिला मंत्री की बात कर ले अगर हम, यूनियन बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो ये आपकी जो है इंदिरा गांधी थी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है। आपको कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में भारत में बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया गया है? तो वर्तमान में भारत में बजट जो है ये कब किया गया भैया? ये किया गया है आपका 1 फरवरी को। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में अंतिम बार किस वित्तीय वर्ष में रेल बजट, आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 2016-17। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वित्तीय सत्र में पहली बार डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था? तो डिजिटल बजट ध्यान रखिएगा 2020-21 में जो है कोरोना के समय में जो है ये डिजिटल बजट पेश किया गया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को अगर हम बात कर लें तो वेट और ऑन अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। किस बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किया गया है भैया किसमें? ये आपका ऑप्शन नंबर जाएंगे हम एक के साथ 1948 से 49 में। ठीक है। अगला प्रश्न करें, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? तो इन्होंने जो है ये बजट जो है 26 नवंबर 1947 को बजट की पेश किया था। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो ये बजट को जाना जाता है किस बजट को दोस्तों? ये माना जाता है 1973 से 1974 का जो बजट पेश हुआ था, क्योंकि ये घाटे का बजट पेश किया गया था, इसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश कब किया गया था? तो ये किया गया था गणतंत्र भारत का पहला बजट आपका जो है किया गया था कब भैया? ये किया गया था 28 फरवरी 1950 को। ठीक है। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो पहली बजट की अगर हम बात कर लें तो ये किया गया था भैया 7 अप्रैल 1960 को। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने पहला बजट 18 फरवरी 1960 को किसने पेश किया था? तो ये किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पहली बार कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो ये किस वायसराय के द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा बच्चों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली
पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? तो निर्मला सीतारमण जी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे छोटा बजट भाषण किसने पेश किया था? तो ये आपके हीरू भाई मुरली जी भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।